क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सभी जीव डैश के बने होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्क में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है होगा ऑप्शन नंबर ए छोटा कमरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिल्डन और स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिका में विभाजन से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? पादप कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ पादप में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, तो जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है जल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 देखते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर, तो इसमें होगा माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ के सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है? तो जीवाणु में नग्न होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जंतु में।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोजो से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य संदर्भ में गलत चुने। तो इसका गलत चुनेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्यूवरेन और जल संवहन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णात्मक परागमय झिल्ली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में दोनों, विसरण और परासरण दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जल के अनुगति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली से होती है तो उसे डैश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंडा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्न अभिक्रिया डैश में होती है? पाइरूवेट जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, एटीपी, इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? तो ये होती है लाइसोसोम के पास। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी डुवे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लाइसोसोम डैश भी कहा जाता है, लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचक थैली और आत्महत्या की थैली दोनों को कहा जाता है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है? उसे डैश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीनोइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पर्ण रहित में डैश धातु उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम होता है। थैंक यू।